महिला प्रीमियम लीग के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? 22। महिला प्रीमियम लीग के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? 22। फरवरी 2023 में निम्नलिखित किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? मणिपुर में कराए गए। फरवरी 2023 में कहाँ चुनाव कराए गए? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो कि शहीद दिवस के रूप में किस तिथि को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो कि 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाएगा बिहार सरकार। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी, जो कि मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में अग्रणी है? पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? 2024 तक। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? 2024 तक। श्री अन्न सम्मेलन यानी कि 20वीं मिलेट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन यानी कि 20वीं मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा जो कि मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चा में रहा जो कि मथुआ महामेला का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 70। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? नट्टू नट्टू को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे दिया गया? नट्टू नट्टू को। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट का तैनात किया गया है। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? 11 का आंसर हो जाएगा शिवा चौहान को। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जोनाथन क्रिस्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के विषय की थीम की थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। स्टेटस ऑफ विलाइफ्स प्रतिमा संबंधित किसे? भगवान शिव से। स्टेटस ऑफ विलाइफ्स किससे प्रतिमा संबंधित है? भगवान शिव से। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2023 में। किस शहर में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी पुरस्कार दिया गया? अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार जीता अहमदाबाद। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? जो कि विस्तारा के साथ अपने एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? विस्तारा के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? श्रीलंका। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? जो कि श्रीलंका द्वारा किया जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 126वां है। 32वां व्यास 2023 किससे दिया गया? ज्ञानी चतुर्वेदी को। 32वां ज्ञान सम्मान जो कि 2023 में किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानी चतुर्वेदी को। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन बनेंगे? सपन्ना रमेश सेलार। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन बन गई है? सपन्ना रमेश सेलार बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है? INS द्रोणाचार्य को। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया जयपुर में। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया है? नितिन गडकरी द्वारा। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी। हाल ही में जो कि इला भट्ट का निधन हो गया। इला भट्ट का निधन किस क्षेत्र से संबंधित है? समाज सेवा है इला भट्ट। समाज सेवा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा? गोदावरी नदी बेसिन। भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा? गोदावरी नदी बेसिन। सर्वाधिक ऊंचाई परिस्थित दर्रा नाथुला दर्रा। केसर मिश्रण किसका? बीज एवं कलियों का मिश्रण। केसर किसका मिश्रण है? बीज एवं कलियों का मिश्रण है। बीज एवं कली। मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में। मिकिर की पहाड़ी जो कि असम में स्थित है। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन की शुरुआत 1976 में होती। वृक्षों को काटने के बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1976 में होती। किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से किसका संबंध है? वन्यजीव सुरक्षा, वनरोपण और जल प्रबंधन से। कौन सा स्थल रुद्ध देश है? जो कि हंगरी जो कि एक स्थल रुद्ध देश है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किसका है? थॉर्नट बेट का जन्म वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। किसने कहा था?
किसका कथन है? थॉर्नटवेट का। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी 1892। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इलाहाबाद की संधि सबसे पहले घटित हुई थी। इन सबों में से इलाहाबाद की घटना हुई थी सबसे पहले। इन सब निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को जो कि देश कहकर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का प्रधान सेनापति कौन था? जो कि लॉर्ड बेबल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेबल था। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? जो कि कोलकाता में मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। दिल्ली सल्तनत में जो कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने जो कि अपनी कविता में जो कि भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो। चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। तालीकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था। चंदावर के युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा के युद्ध 1565 में। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। संभव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? जो कि मोहनजोदड़ो से। संभव सभ्यता से महान स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1989 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो कि समवर्ती सूची का है। लेकिन भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहलाता है। उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहता है। कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। अगला, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निवारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? 2026 तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर जो कि राय लेने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? उपयुक्त सभी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है उपयुक्त सभी के लिए। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विकास के संरक्षण के लिए। नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। साइलेंट वैली परियोजना उनके किस राज्य में? जो केरल में है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। इलेक्ट्रा गोल्डन कप किससे संबंधित? जो कि टेबल टेनिस है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? जो कि म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो कि है सार्क का सदस्य। इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो कि संबंधित है टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। पांडवानी, नवारानी और डागला। पांडवानी, नवारानी, डागला। लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का कौन सा राजनीति है? पांडवानी, नवारानी, डागला। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? 6 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? 6 अप्रैल को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था 6 अप्रैल को। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? आवेश का मतलब क्या? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? जो कि आवेश का। मानव शरीर में कौन सा दो प्रमुख अंग जो काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क जो कि काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला।
प्रतिबाधा धारा का आविष्कार किया गया? निकोला टेस्ला। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का धारा का प्रतिरोध आधा कर दिया तो धारा का प्रभाव दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब छोटा होगा उत्तल दर्पण में, क्योंकि उसका उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो कि छोटा होता है, जो प्रतिबिंब सीधा होता है और प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच होता है, पोल यानी कि फोकस के बीच बनता है। निम्नलिखित में आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर नहीं, पनडुब्बी है, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ का कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। कपूर है और अमोनियम क्लोराइड जो ऊर्ध्वपातक रूप है। 287 का एक संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकम। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी अम्ल। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? पीला गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? पीला गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है? पीला गुलाबी। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में जो कि उभयधर्मी होते हैं। रासायनिक गुणों के माध्यम से मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों के माध्यम से मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ जो कि मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? फ्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किसका न्यूनीकरण होता है? विलीन ऑक्सीजन का। यूट्रोफिकेशन में के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किसका न्यूनीकरण होता है? विलीन ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी घटपर्णी, असंडिव और वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि घटपर्णी पौधा है। वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी और संडिव। घटपर्णी, संडिव और वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि कीटभक्षी पौधा है। पहला वनस्पति विज्ञान केंद्र किसे मनाया जाता है? थियोप्रेस्टस। पहला वनस्पति विज्ञान केंद्र विज्ञानी किसे मनाया जाता है? थियोप्रेस्टस। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे मनाया जाता है? वैज्ञानिक थियोप्रेस्टस को। एंटीबायोटिक्स में निम्नलिखित में से किसका